जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही के साथ, आप ही की इच्छा अनुसार हो। कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत, सभी शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में
यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारे सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहज से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। फिर राइट हृदय,
फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता सिद्धि, ध्यान का सिद्धि दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। उल्टे लोग सांप ही को पकड़े रहेंगे जब तक अंधापन है। अंधेपन का मतलब है कि बोध नहीं है, आपकी नसों में अभी तक वो सामूहिक चेतना का बोध नहीं है। जब तक ये बोध एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन है, ये जब तक आपके अंदर जागृत नहीं हुआ, कोई सा भी सत्य सुनने के लिए बड़ा अच्छा, एंटरटेनिंग जिसको कहते हैं, बड़ा मनोरंजन, लेकिन वो घुसता नहीं अंदर, वो बैठता नहीं अंदर। सुनने के लिए लेक्चर सुन लेंगे और जा करके जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर जहां से जैसे थे। अब पहली चीज जो बोध की हुई, तो बोध के बाद ही आपका चरित्र अपने आप बनता है। उसमें भी उन्होंने गड़बड़ कर दी कि चरित्र बनाओ, चरित्र बनाओ। अब चरित्र बनाने में उनका भी चरित्र बनाओ, किसी ने कहा अच्छा पगड़ी बांधो, किसी ने कहा काशाय वस्त्र पहनो, किसी ने कहा कि बोधी रखो, किसी ने, ईसाइयों ने कहा कि वो इस तरह के हैट पहन के घूमो, पता नहीं क्या क्या। अब वो सब कर रहे, सारे कर्म कांड कर डाले और देखा कि नर्क की ओर घुसे चले जा रहे, सब कर्म कांड करके सब नर्क की ओर रास्ता बना चला जा। कोई सा भी ऐसा धर्म मैंने आज तक नहीं देखा कि जो स्वर्ग की ओर आरोहण हो रहा, सभी नर्क की ओर सीधे चले जा रहे। ईसाइयों से कहा भाई तुम लोग शराब क्यों पीते हो? तो कहने क्यों साहब, शराब में क्या खराबी है? ईसा मसीह ने शराब बना करके और लोगों को पिलाई थी। मैंने कहा कब बनाई थी? कल एक शादी में गए थे, वहां लोगों को उन्होंने वाइन पिलाई थी। अब हिब्रू भाषा में वाइन कहते हैं इसके रस को, अपने द्राक्ष के रस को, द्राक्ष को, अंगूर के रस को कहते हैं वाइन, हिब्रू भाषा। अब सोचिए, एक अकल लगाने की बात है, जो एक क्षण में कोई चीज बन जाए वो कैसे अल्कोहल हो सकती है, वो शराब कैसे हो सकती? अल्कोहल को तो सड़ाना पड़ता है, बगैर सड़ी हुई चीज होती है ना अल्कोहल। सड़ा हुआ अंगूर ही बना सकते हैं ना, वो सड़ने के लिए तो टाइम चाहिए। उन्होंने तो ऐसे हाथ रखा और दे दिया, जैसे आपके माँ के साथ भी हुआ। अभी हम रोम गए थे तो वहाँ जिस गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की और उन्होंने कहा कि इनका आप ब्रॉडकास्ट करिए, तो वो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने कहा हमें आप पहले रियलाइजेशन दीजिए तब हम फिर आपका सब करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हमने कहा अच्छा ज़रा पानी मंगाओ। पानी में हमने हाथ फेरा, उन्होंने पिया तो पानी है क्या? मैंने कहा क्यों? नहीं ये तो पहले वाइन जैसे लग रहा।
बार बार पूछे ये पानी तो नहीं, तुम वाइन तो नहीं दे रहे कि मैंने पानी दिया। अच्छा फिर पिए, फिर वो कहे बार बार। फिर उन्होंने अनाउंस भी किया, उसके बाद उनके टीवी में भी उन्होंने कहा साहब उन्होंने मुझे पानी में हाथ डाल के दिया तो वो वाइन के जैसा टेस्ट था। पर वो कहने लगे कि वाइन माने शराब के जैसे नहीं, अंगूर के रस। तो बना लिया। अब वो जब प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो कोई शराब खाने के इंचार्ज थे कि क्या। उसी प्रकार हरेक धर्म में, अब सिख धर्म में बताया गया कि आप अपनी रक्षा के लिए कृपाण रखें, इसलिए क्योंकि उस वक्त उन पे हर तरह के आघात होते। तो अब वो बंदूकें और सांप तो गोले और दुनिया भर की जितनी भी हिंसाकारी चीजें हैं, यानी हिटलर को वो आजकल पूजा कर रहे हैं, नानक साहब को नहीं करते। हालांकि नानक साहब ने ये भी नहीं कहा, लेकिन पूरा भी देखा जाए तो कहीं नहीं कहा गया था कि आप तोपखाने रखिए। ऐसी कौन सी आप पे आफत आई? इस वक्त आफत थी तो उन्होंने सिर्फ कहा था कृपाण रख लो, भगवान के नाम पर काफी। और किसी ने चलाया नहीं कृपाण, किसी ने चलाया नहीं था। रक्षा के लिए सिर्फ एक प्रतीक रूप से उन्होंने कहा रखे। पहले तो जब हम लोग छोटे थे तो सिख लोग इतना सा छोटा सा रखते थे, इतना छोटा। अब देखती हूँ साइज बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते सवायो, आजकल ये हालत है कि तोपखाने रखे हो। ये इतनी हमारी तो अभी इतनी उम्र हुई है, इस उम्र में हम ही देख देख के हैरान है कि ये इसका साइज इतने बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा क्यों होगा। अब उन्होंने कहा था कंघा रखो, तो कंघी तो छोटी होती होते थे इतनी हो गई, अभी तो दिखाई भी नहीं दी। और ये तोपखाने जो है इतने लंबे लंबे हो। तो ये बुद्धि के चक्कर जो है हमेशा गलत चीज पे क्यों जाते, क्योंकि मनुष्य की चेतना हमेशा नीचे की ओर जाती। लेकिन सहजों के बाद आपको चरित्र अपना बनाना ही पड़े। अब कोई कहेगा कि नहीं साहब हमको नहीं बना सकते, चल नहीं सकता, अपने आप बनते जाए। यो आपकी कुंडली नहीं आपको बनाते ही जाए, धीरे 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 आपको वैसे बनना ही पड़ेगा। वो कह रही कि अच्छा नहीं बनते हो तो चलो इस तरह से, वो टेढ़ी उंगली घी भी निकाल लेगी, वो आपको इस तरह से बना के रख देगी कि आप कहेंगे कि हार गए बाबा जो कहोगे। एक साहब थे तो वो उनका दूसरे दिन ही शराब वराब सब छूट गया। उसके बाद वो गए जर्मनी। उन्होंने कहा थोड़ी सी चख तो ले, यहाँ से मुझे बड़ी पसंद थी वाइन, क्या लगती है। वो कहते कि मैंने जो पिया तो उसके बाद माँ इतनी मुझे उल्टियाँ आई। मैंने कहा क्यों? कहले ऐसे लगे कि मैंने जैसे कोई सड़ा हुआ बुच खा लिया। तो तुमने सड़ा हुआ बुच कभी खाया था क्या? तो कहले नहीं, जब हम लोग डॉक्टर है ना कभी बुच खोलते हैं तो उसकी स्मेल जो आती, मैंने सोचा कि वो सारा मैंने खाया। और उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, कहले मेरे खून निकल आया, इतनी उल्टियां हुई। मैंने कहा कान पकड़े, आज से कभी नहीं छूंगा ये शराब। मैं तो कुछ नहीं कहती ना, मैंने उल्टी करवाई, लेकिन आप ही स्वयं साक्षात सत्य पे खड़े हैं, उसे मैं क्या करूं? आप ही स्वयं सत्यता में खड़े हैं। अगर आप स्वच्छ हो जाए तो आपको कोई गंदगी नहीं अच्छी लगेगी, अपने आप ही चीज घटित होने लगे। शुरू में बहुत तकलीफें होती है, कुछ लोगों को तो बहुत ही परेशानी होती है इसमें आने में। किसी में ईगो आ जाता है तो वो अजीब सा कूदने लग जाता है। मैं देखती रह जाती हूँ कि अभी तो अच्छे बैठे हुए थे, अभी बंदर के जैसे कूदने लग गए। फिर किसी में देखती हूँ कि एक तरह की बड़ी घृष्टता आ जाती है, किसी में बड़ा गुस्सा आ जाता है, किसी में कुछ होता है। पर धीरे 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 वो मुलायम होते जाते हैं और चीज सब बनती है। वो कैसे बनती है, क्या बनती है, वो मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन वो बनती है। क्योंकि बताने पर आप लोग घबरा जाए। उसके तौर तरीके जो हैं बहुत नाजुक हैं, लेकिन हैं बड़े कठिन। जैसे कि हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि किस तरह से फूल खिलते हैं, फिर किस तरह से उसके साथ कांटे आ जाते हैं, किस तरह से पेड़ बनते हैं, कैसे सुंदर सुंदर पत्तियों के आकार विकार बनते जाते हैं। ये हम कभी नहीं सोचते। जब होता है तो देखते हैं हाँ कितना निसर्ग सुंदर है, इतने निसर्ग रम्य स्थान में हम आ गए, सब ये सोचते रहते। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये कैसे बनी होगी, कौन सी शक्ति ने बनाया होगा, किस सुंदरता से बनाया होगा, और उसके पीछे कितनी स्फोटक, कितनी भयंकर शक्ति भी हो सकती है। उसमें कुछ ऐसी भी चीज हो सकती जो इस चीज को बनने को रोके तो उसको घात करने वाली होनी चाहिए। ऐसी कोई ना कोई
शक्ति और भी उसके साथ जुटी हुई है, जो हर समय उसकी सुरक्षा के लिए और रक्षण के लिए खड़ी। अनेक स्थल पे आपको इस तरह से अनुभव आते रहेंगे आपके चरित्र में। एक साहब थे, उन्होंने सहयोग के बाद सब छोड़ दिया, लेकिन सिगरेट जरा छूटी नहीं। तो एक दिन वो मोटर में जा रहे थे और लोगों के साथ, और सिगरेट पी रहे थे। सिगरेट पीते पीते उनके मोटर में एक्सीडेंट हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ, उनकी सिर्फ ये उंगली विशुद्धि की थोड़ी सी काट दी। तब वो समझ गए बात क्या। इस प्रकार धीरे धीरे चीजों से, शिक्षाओं से आप सीखते जाते हैं कि हमारा चरित्र जो है जरा इधर उधर जा रहा है, मोटर जो है वो जरा सी सीधे रास्ते पर नहीं, जरा कुछ इधर उधर चल रही है। फिर आप ठीक कर लें, फिर आप ठीक कर लें, करते करते ऐसी दिशा में आ जाते हैं कि आप दोनों ही चीज, एक्सेलरेटर और उसका ब्रेक, उसके माहिर हो, मास्टर। वो मास्टरी जब आ गई तब समझ लेना चाहिए कि आप ड्राइवर हो। अभी सिर्फ ड्राइवर हो, अभी मास्टर होने के लिए आपको निर्विकल्प में उतरना है। जब आप निर्विकल्प में उतर जाते हैं तब आप गुरु महाराज हैं, मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। तब आप लोग गुरु हो, अपने ही गुरुत्व करके, अपने ही को सिखाकर, अपने ही को समझाकर। आप गुरु ऐसे वैसे नहीं हुए। दूसरों को सिखाना बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह से हमारे कॉलेजेस में पहले टीचर्स के पास हम पढ़ते हैं, फिर जाके प्रोफेसर से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर हम गुरु होते हैं। इसी प्रकार सहयोग में भी पहले अपने ही ऊपर उसका सब अनुभव करके, उसका पूरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके फिर हम गुरु होते हैं। और जब हम गुरुत्व को आ जाते हैं तब फिर हम जानते हैं सबका कि हाँ हम भी ऐसे ही थे, तुमको हम जानते हैं। हाँ, ऐसे ही हमारा था, यही मामला था, हम सब जानते हैं। तब फिर बहुत आसान हो जाता है, तब आप गुरु हो जाते हैं। और इसको कहना चाहिए कि सहज का जो चरित्र बनना और सहज में ज्ञान को प्राप्त होकर के, ये चीज जब तक नहीं आती है तब तक मनुष्य में उसकी विशेषता नहीं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस वक्त आप गुरु हो जाते हैं तब आपको पता होता है कि अभी हम में कमियां हैं, तब आपको कोई न कोई तपश्चर्या करनी। वो तपश्चर्या का मतलब ये नहीं कि आप कुछ उसमें भूखे मरिए, ये तो माँ कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि माँ को दुख देना तो आप भूखे रहिए। भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं, भूखा रहना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाइए, वो दूसरी बात है। पर परमात्मा के नाम पर आपको कौन सा तप करना है, कौन से तप से आप चलें? परमात्मा के नाम पर एक ही तप करना चाहिए, माने ये कि अपनी स्थिति निर्विचार में बनानी चाहिए। ध्यान धारणा से अपनी सफाई करके अपनी स्थिति आपको निर्विचार में बनानी। निर्विचार में जब आप आ जाते हैं तभी आपका जो ये पौधा है बढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं माँ मुझसे ध्यान नहीं होता, तो भैया आधे ही रह जाओगे। ध्यान रोज करना होगा। जब तक ये तपश्चर्या नहीं की जाएगी तब तक आप पूरी तरह से प्रकाश में नहीं, तब तक आप दर्शन जो उन्होंने कहा हुआ है उस दर्शन को प्राप्त नहीं करें। तब तक आप हमें भी नहीं समझते, तब तक आप बिल्कुल नहीं हमें समझते, क्योंकि जब तक आप में त्रुटियां रहेंगी तब तक आप उन त्रुटियों के झरोखे से देखिए। जैसे कि कोई नीले रंग का आप अपने आंख पर पर्दा बांध दे तो हम आपको नीले दिखाई देंगे, पीले रंग का बांधे तो पीले दिखाई देंगे। इसी प्रकार कोई भी विकृति आपके अंदर होगी तो उसी तरह हम आपको नजर आएंगे, हम आपको जो असलियत में नजर आएंगे ही नहीं। वो एक हमारा तरीका। तो इसलिए ये चार चीजों को आपको इस नवीन वर्ष में सोच लेना कि अब हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो गया है, हमें अब अपना चरित्र बनाना है। और चरित्र बनाने के लिए जो हमें तप और ध्यान करना है वो हमें करना है किसी भी हालत। लोग कहेंगे साहब हमारे पास समय नहीं, लेकिन ये बात नहीं। इंग्लैंड जैसे शहर में जहाँ कितनी ठंड रहती, लोग 4 बजे उठ के नहा करके ध्यान, लेकिन हिंदुस्तान में लोग कहते हैं अच्छा अगले साल करें, ये साल। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं लोग तो सोचते हैं कि अरे क्या जरूरत है, हम तो कैलाश की तरफ बैठे हुए हैं, हमको क्या जरूरत है। ये दक्षिण वाले करते रहे मेहनत, हम तो उत्तर में बैठे हैं। उत्तर प्रादेशिक लोग जो हैं, तो जितने भी उत्तर में लोग बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि हालांकि कैलाश उत्तर में है लेकिन दृष्टि उनकी दक्षिण में।
इसलिए उनको दक्षिण मूर्ति कहते हैं। इसलिए चाहिए कि आप लोग भी अपनी ओर उनकी दृष्टि लाएं। उनकी दृष्टि आपके ओर लाने के लिए थोड़ी सी योग्यता होनी चाहिए और उस योग्यता में शुद्ध इच्छा होनी। यही गौरी स्वरूपा कुंडलिनी आपके अंदर जो शुद्ध इच्छा है उसको आपको जागरूक करना। जो चीज मिसिंग है वो हमारे यहाँ, इसके बारे में हमें सतर्क होना चाहिए। उसे कहते हैं डिसिप्लिन। दुनिया भर के कायदे कानून हमें आते हैं, आधा वर्ष कैसे कहना और आप आइए हमारे गरीब खाने कैसे कहना, ये सब लेकिन ये चीज हमें नहीं आती है कि हमें अंदर का जो डिसिप्लिन है वो लाना। अंदर का वो इसलिए नहीं आया है कि गंगा यहाँ बहती है, गंगा जी किनारे रहते हैं तो हमको कौन सी पता है। जिस देश में गंगा बहती है उसके बासी हैं, अब हमको कौन सी। इस तरह के अहंकार की भावनाओं से मनुष्य का जो डिसिप्लिन का पार्ट है वो चला गया। वो बहुत जरूरी हमारे यहाँ बैठे। और दूसरी चीज यहाँ राजकीय आंदोलनों की वजह से जो कि आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, न जाने कितनी पार्टियां हो गई। रोज ही ये देखती हूँ एक आज एक पार्टी आ गई। जब मैं आती हूँ तो मैं पूछे भाई कितनी पार्टियां हो गई, सब बता दो, मुझे तो कोई समझ भी नहीं आता। परसों एक साहब मिले तो वो पूछने लगे आप कौन सी पार्टी में है। मैंने कहा भाई मैं तो कोई पार्टी में नहीं हूँ। तो कह ले मैं फलानी पार्टी में हूँ। मैंने कहा अच्छा ये किसकी पार्टी मुझे बता दीजिए, मुझे तो आज तक मैंने कान पे भी नहीं सुना किसकी पार्टी। तो उन्होंने कहा पहले वो पार्टी थी, फिर उसकी ये पार्टी हुई, फिर उसकी इतनी पार्टियां, करते करते 16 पार्टी पे उसमें से एक पार्टी में हुआ। मैंने कहा नमस्कार, मुझे ये ज्ञान नहीं था। तो ये सब चीज होने से हम भी पार्टीबाजी। और आज जो दूसरा दिन है वो बड़ा सुंदर है। आपसे पहले ही मैंने बताया था कि हमें अब भाई बहन का रिश्ता तो समझ में आता है, लेकिन भाईचारा कम, भाईचारे का रिश्ता कम। बहनचारा और भाईचारा ये चीजें कम। लोग कहते हैं अगर दो औरतें कहीं रह ली फिर वो चाहे बहनें हो गया सत्या। देखिए मैं तो मर्दों को भी देखती हूँ कि कुछ कम नहीं। अब इनकी लड़ाइयाँ और तरह की होती, औरतों की दूसरी तरह की। आदमियों की लड़ाइयाँ जब शुरू होती है तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि इसका स्वरूप कहाँ से पैदा हुआ। कुछ अजीब सा ही है। जैसे कि अब एक साहब आए, कहने लगे कि माता जी मुझे बड़ा प्रश्न हो रहा है, ये जो साहब आए ये साहब सहयोग में तो आए लेकिन ये तो थोड़े दिन हुए आए, अब आए तो ये कैसे इतना बोलने लगे सहयोग को। भैया उनको ज्यादा समझता तो बोलने लगे, उसको क्या आ जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, आप भी बोलिए। आप बोलते क्यों नहीं। अब वो सब ऑर्गेनाइज करने लगे और हमें तो कोई चांस ही नहीं मिला। आप करिए ना, आप भी करिए, सब कर सकते। ये आदमी का तरीका है। औरत का और है कि देखिए वो गाना गा रही थी और हमको गाने का चांस ही नहीं दिया। दोनों पशुपेश मेरे लिए ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि अरे भाई हम बात कर रहे हैं आसमान की और आप बात हम कर रहे हैं कि जाके आपको सितारे बना करके आकाश में हम चमकाएं और आप लोग मिट्टी के दिए के बराबर भी नहीं बात करोगे तो फिर मैं क्या आगे बोलूं। मैं तो अवाक रह जाती हूँ जब ये बातें सुनती, मुझे बड़ा आश्चर्य। ये मेरी गर्दन खींच रहे हैं, वो मेरे दबा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहली बात है माँ को खुश करने के लिए सबसे पहले आपस में आप भाईचारा और बहनचारा, ये सबसे प्रथम चीज आपको मेरी कहने की है कि मेरे लिए आपको अगर वाकई आनंद देना है तो पहले भाईचारे। अब सहयोग का भाईचारा जैसे चलता है वो इस तरह, कोई आया आते साथ तेरे तो भूत लग गया तू जा। वो मेरे पास आया, माँ मेरे भूत लग गया। मैं कहती हूँ तुमको किसने बताया, वो गया था मैं, उन्होंने बताया तेरे भूत लग गया। माँ तेरा भूत निकालवा रहे। मैंने कहा तुम उन्हीं को कह दो कि तेरे भूत लग गया, तोरे को भूत नहीं लगा, कहा है मेरे पीछे पड़ा नहीं, उन्होंने बता दिया मेरे भूत लग गया। दूसरा आएगा कि जो देखो वही मुझे कहता है कि तेरा ये चक्र पकड़ रहा है, माँ मेरा ये चक्र पकड़ रहा है। अरे मैंने कहा भाई तुम क्यों उसको कर, तुम ऐसा करो कि उससे बताओ कि भाई तुम्हारी जागृति कर लो, धीरे धीरे सेंसिटिविटी आ जाएगी तो
तुमको खुद ही पता हो जाए, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो कि तेरी ये भूत लगा, तुम्हारे वो भूत लगा, तुमको ये चक्र पकड़ा, तुमको वो चक्र पकड़ा। दूसरे ये आप लोग सहयोगी हो कि नजाकत के नमूने कि एक घर भूत आया तो सारे सहयोगी भाग खड़े हो गए। अरे पूछा कहाँ भाग खड़े हो गए, ये भूत आ गया। साहब मैं तो भूत की बात ही नहीं करने वाली थी, शुरू से मैंने तय किया था कि मैं भूत के बारे में कहूंगी नहीं। लेकिन जब अमेरिका गई तो एक देवी जी ऐसी थी कि वो जब मेरे पास आई तो उनसे मैंने कहा देखो तुम्हारे गुरु बड़े वैसे कुछ थे और तुमको कुछ ना कुछ सिद्धि देंगे तो उससे बच के रहना। जब लौट के आई तो देखती हूँ कि देवी जी क्या 3-3 हजार 4-4 हजार आदमी आते हैं, क्या चांदी के बड़े बड़े घड़े बने हुए हैं, उससे उन्होंने मेरे पैर धोए, उनके घर ले गए और सब दूर देखी भूत बैठे हुए। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रही हो? तो लोगों ने बताया कि ये तो घोड़े का नंबर बताती है और ये पैसा किसी का गया तो वो बताती है और मारती है हाथ में चाबुक लेके लोगों। मैंने कहा माई तू घर पे आ, उसको घर पे बुला। तो मैंने कहा अच्छा बताओ इनके बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ। जो बताया सो झूठ। तो घबरा गई, कहती माँ आपने मेरे सब क्या शक्तियां ले ली? मैंने कहा बेटे तुम्हारी अपनी शक्ति थी तो सर आंखों पर, लेकिन ये तो किसी और की शक्ति थी जो भाग खड़ी हुई मेरे सामने। लेकिन मुझे तो परम चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है 3 बार कहो, परम चाहिए परम चाहिए। लेकिन वो पॉपुलैरिटी का जो भूत चढ़ा हुआ था उन पर, तो फिर जाके वही बन गई, अब पागल खाने में बैठी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने को इतने शक्तिशाली बनाइए कि भूत बाहर भागते फिरे। आप देखा कि एक सहयोग आ रहा तो सारे भूत दिल्ली से उठ के भाग खड़े थे, हजारों की तादाद में भाग जाएंगे। लेकिन आप तो शक्तिशाली हो, या आप तो भूतों से डरते तो और आपके खोपड़ी पे बैठेंगे नहीं तो क्या होगा? एक भूत वाला आदमी आ गया कि सारे के सारे दबक के चले गए। वो इधर गया, भाई क्या बात है, वो भूत वाला अंदर आया। तो ये भाईचारे की बात। अब उसका कारण क्या है? हम अशक्त क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर संघ शक्ति। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि संघम शरणम गच्छ। संघ की शक्ति हमारी बनाई थी। हम सब जैसे भी हैं सब मिल करके छूटा। आपने तो कितने किस्से सुने होंगे कि संघ से कितने लोगों ने कार्य करके दिखाए। एक चिड़िया के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सी चिड़िया थी और वो एक जाल में फंस गई। उन्होंने सोचा कि हम लोग अगर सब मिल करके अपने पंख पसारे तो इस जाल से हम विमुक्त हो सकते हैं, इसको उड़ के हम चले जाएंगे। और इस तरह से उड़ के चली गई। और फिर उन्होंने चूहों से कहा कि भाई तुम हमारी अगर मदद करो तो हम इस जाल से छूट जाएंगे। तो सब चूहों ने मिलकर उनको काट दिया, उससे वो छूट। इसी प्रकार हमको भी सोचना चाहिए कि अगर हम अपनी संघ शक्ति को बढ़ा लें तो कोई भूत यहाँ आएगा ही क्यों, वो तो पहले ही भाग जाएगा। एक नहीं हजारों उठ के उनके कारवां यहाँ से उठ जाए। लेकिन हमारी संघ शक्ति कम, इसलिए हम कमजोर हैं। हम ये नहीं सोचते कि सहयोग बढ़ रहा है तो 2 हाथ लगाए, सहयोग बढ़ रहा है वो बढ़ा रहे हैं चलो उनको काटो, वो फलाना है उनके खिलाफ चिट्ठी दी। वहां का सर इसी में निकल जाता है। अगर आप चिट्ठियां पढ़िए तो हैरान हो जाए, 7-7 सफे की चिट्ठियां आती है ये बताने के लिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो भूत है। अब मुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं कि कौन भूत है और कौन नहीं। लेकिन इस तरह की ये जो हमारी बातें हो गई हैं सहयोग में कि इनके वाइब्रेशन अच्छे नहीं, इनका है। मैं कहती हूँ कि हजारों ऐसे लोग यहाँ आ जाए तो भी आपको डरने की कौन सी बात। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक धुमाल नाम के साहब हैं, तो मुझसे पहले तुम लोग को भूत कहाँ से पकड़ते, तुम भूत को पकड़ो, तुमको भूत कैसे पकड़ते। तो एक बार हमारे यहाँ वहाँ पे राहुरी में एक आदमी आया, उसके पछाड़ा हुआ था। तो वो जब उसमें आया तो बोलने लगा कि ये 3 सहयोगी उस रास्ते से जाते हैं, वहीं हम लोग रहते हैं, तो इनसे कहिए कि वहाँ से न जाए, नहीं तो हम लोग जाके डरेगा। तो ये 3 सहयोगी वहाँ से जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम लोग उस वहीं पेड़ पे रहते हैं, अगर ये वहाँ से जाएंगे तो हम लोग कहाँ हैं। 3 सहयोगी की ये कमाल है। तो आप इतने सहयोगी हैं और अगर हैं तो किसकी मजाल है किसी सहयोगी के पास भटक जाए। अपनी जो
संग शक्ति है वो बढ़ाइए। अंदर जो भी डर है उसको हटाइए। डर से आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं और आप बुद्ध से बाधित हो जाते हैं। डरना किससे? डरने की कौन सी बात है? बहुत सा हमारा झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम किसी से डरे। आपस का झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम उस आदमी से न डरे। हमें ये डर लगा रहता है कि हमारी पोजीशन खराब जाएगी। यहाँ कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं, यहाँ कोई पोजीशन है नहीं। आज कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कि कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कि कोई मिनिस्टर बदलने वाला है, कि जो सब हालत अपनी अपनी कुर्सी संभाले बैठे हुए हैं। यहाँ तो सबकी कुर्सी जमाने का काम, जिसको आसन दिया वो आपका आसन जमाने का कार्य होने वाला है। तो भाईचारे से जब जमने वाली है तो क्यों न भाईचारे में। पिछली मरतबा मैं सबसे मजाक कर रही थी, मैंने कहा कि आप किसको भाई बना रहे हैं बताओ। अब छोड़ो, बहनें तो बहुत बन गया, भाई बना रहे। और बहनों को चाहिए कि अपनी भी सहेलियां बनाओ। पहले बड़ी सहेली का बड़ा महत्व होता था, आजकल सहेली तो शब्द रहा ही नहीं गया। कोई भी से पूछे भाई तुम्हारी कोई सहेली? मेरी कोई सहेली वहेली नहीं। मैंने कहा क्यों सहेली नहीं? बात यह है आजकल के जमाने में कौन सहेली को पाल सकता है, और इसलिए औरतों में पटना यानी असंभव बात। 2 औरतें अगर हो गई तो मेरा तो सर गया। मुश्किल ये हो जाती, न जाने कहाँ से इनको सब बातें मिलती हैं। अब फिर दूसरी बात ये भी होती कि पुरुष का तरीका जो है वो बड़ा खुला होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा ही फुटक होता है। उनके तौर तरीके से कभी कभी बड़े ही नुकसान हो सकते हैं, लेकिन स्त्री का तरीका बड़ा अंदर से घुसता होता है। जैसे अभी एक आई तो हमें कहने लगी कि एक सहयोगिनी आई थी, तो वो हमसे बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की की जिसकी शादी हुई थी उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा यही, और जो 51 शादी हुई थी जो अच्छे से, वो कोई खबर बात नहीं। माने वो न्यूज़पेपर का जो तरीका है ना, जो कुछ खराब हुआ वो बिल्कुल पहले लाइन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, फिर वो इधर जाएंगी, देखा तुमने सुना कि वो जो फलानी उसकी शादी हुई थी वो शादी थी। अरे भाई 51 शादी हो गई, वो ठीक हो गई, तुमने कहाँ से सुना? फिर वो जाएगी, तुमने सुना ऐसा हुआ। कोई ये नहीं कहता कि भाई कोई कहियो रे प्रभु आवन, कोई प्रभु के आने की बात भी करो, वो नहीं। ये सब बातें कि ये गलत हो गया, तुमको पता है उनका उनके साथ हो गया, अरे मैं तो दंग रह गई, ये कैसे? नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो।
सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, 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 नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माता जी। श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद कृपया कुछ देर ध्यान में रहें। जय श्री माता जी।
इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान अपने करा के जो हमें चैतन्यत की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।